हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी सेंटर पर। तो दोस्तों, आज हम जो है आपके लिए 30 जी क्वेश्चन जो है लेकर आए हैं। ठीक है, इसमें जो जीके के 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं और जीएस के जो है 15 क्वेश्चन। ठीक है, जीएस के 15 क्वेश्चन। तो इन 30 क्वेश्चनों में आपका क्या स्कोर रहता है, एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका इसमें क्या स्कोर रहा है। ठीक है, तो आइए हम आज के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं अपना समय बर्बाद ना करते हुए। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए है मुंबई पोर्ट, बी है कोलकाता पोर्ट, सी है चेन्नई पोर्ट, डी है कांडला पोर्ट। कौन सा बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा है, सबसे लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई पोर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न दूसरा है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जो हरित क्रांति का श्रेय दिया जाता है वो किसे दिया जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या डॉक्टर राधाकृष्णन। हु इज़ द क्रेडिटेड विद द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? तो जो दूसरा है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामीनाथन। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। प्रश्न तीसरा है हमारा आज का, भारत के संविधान का निर्माण किसने किया था? हु ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जो संविधान का निर्माण किया था वो किसने किया था? ऑप्शन ए रहेगा हमारा जवाहरलाल नेहरू, बी रहेगा भीमराव अंबेडकर, सी रहेगा महात्मा गांधी, डी रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो जो संविधान का निर्माण किया था वो क्या था हमारा? ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर। भीमराव अंबेडकर ने जो है भारत के संविधान का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आज का हमारा प्रश्न चौथा है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया लोकेटेड? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो कहाँ पर है? मुंबई में है, कोलकाता में है, दिल्ली में है या चेन्नई में है? तो जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में स्थित है। जो सुप्रीम कोर्ट है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। ठीक है, आज का हमारा प्रश्न पाँचवां है, किस राज्य में पहली बार हिंदी भाषा की आधिकारिक भाषा बनी? जो भारत की जो पहली हिंदी भाषा थी वो आधिकारिक भाषा कहाँ पर बनी थी? कौन से स्टेट में बनी थी? स्टेट पूछा है, उत्तर प्रदेश में बनी थी, बिहार में बनी थी, मध्य प्रदेश या राजस्थान? इन विच स्टेट वाज इंडिया फर्स्ट अडोप्टेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? तो जो हिंदी थी वो पहली बार जो है बिहार की जो है बिहार, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिहार की जो है पहली बार जो है आधिकारिक भाषा बनी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से जो सही आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न में छठा है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? When did India conducted its फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट? ठीक है, जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो कब हुआ था? 1974 में हुआ था, 1984 में हुआ था, 1999 में 8 में हुआ था या 1965 में हुआ था? तो जो भारत में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था ये हुआ था 1974 में। ठीक है, पोखरण जो है राजस्थान में जो है ये हुआ था। कहाँ? ठीक है, पोखरण राजस्थान में जो होता है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न सातवां आज का, भारत में संसद भवन का डिज़ाइन किसने किया था? जो भारत का संसद पार्लियामेंट हाउस है, वो ठीक है, इंडिया जो पार्लियामेंट हाउस है उसका डिज़ाइन जो किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए है एडविन लुटियंस, बी है ली कोर्बुजिए, सी है चार्ल्स कोरिया या डी है लुई खान। ठीक है, तो भारत में संसद भवन का डिज़ाइन तैयार करने वाले थे वो थे ऑप्शन नंबर ए, एडविन लुटियंस जो है भारत में जो संसद भवन का जो इन्होंने डिज़ाइन तैयार किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। हमारे प्रश्न नंबर आठवां आज का, किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? विच स्टेट इज़ नाउन एज द राइस बोल ऑफ इंडिया? तो कौन सा राज्य है जिसको हम चावल का कटोरा कहते हैं? ऑप्शन ए रहेगा पश्चिम बंगाल, बी रहेगा पंजाब, सी रहेगा आंध्र प्रदेश, डी रहेगा तमिलनाडु। तो चावल का कटोरा है वो कौन से राज्य को कहते हैं? वो कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। ठीक है,
आंध्र प्रदेश को जो है चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है हमारा आज का, भारत में सबसे पुराना चर्च कहाँ स्थित है? भारत का सबसे पुराना चर्च है वो कहाँ पर स्थित है? वेयर इज़ द ओल्डेस्ट चर्च इन इंडिया लोकेटेड? कहाँ पर है? गोवा में है, केरल में है, तमिलनाडु में है या मणिपुर में है? तो जो सबसे पुराना चर्च है वो केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, केरल में भारत का सबसे पुराना चर्च स्थित है। प्रश्न 10वां आज का हमारा, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? When is नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? 28 फरवरी, 15 अगस्त, 10 नवंबर या 22 अप्रैल? तो 15 अगस्त तो आपको पता है कि जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, प्रश्न 11वां महाराज का, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत की पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर पीएम कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी, इंदिरा गांधी थी, सरोजिनी नायडू थी या मेधा पाटकर थी? तो जो भारत की पहली प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इंदिरा गांधी। ठीक है, आज का हमारा प्रश्न नंबर 12वां है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? व्हाट वाज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट? इनसेट 1A था, रोहिणी था, आर्यभट्ट था या मंगलयान था? तो भारत का पहला उपग्रह था वो था ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आज का हमारा प्रश्न नंबर 13 है, किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? विच इंडिया सिटी इज़ कॉल्ड द पिंक सिटी? पिंक सिटी के नाम से किस शहर को कहा जाता है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या भोपाल? तो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है वो जयपुर का जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसको जो है पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पिंक सिटी। ठीक है, इसको आपने याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? जो योजना आयोग है जिसका नाम अब बदल के क्या कर दिया गया है, योजना आयोग का नाम अब नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, नीति आयोग जिसका नाम कर दिया गया। तो योजना आयोग का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? 1947 में था, 1950 में था, 1952 में था या 1965 में था? तो जो इसका गठन किया गया था ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी 1950 में जो है योजना आयोग का जो है गठन किया गया था। लेकिन अब इसका नाम नीति आयोग कब कर दिया गया है? 2015 में, 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, इसका जो है नाम नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 है आज का, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? व्हाट इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया? तो जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वो कौन सा है? पीपल है, बरगद है, नीम है या आम है? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी की तरफ, बरगद का पेड़ जो है भारत का जो है राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है, अब हमारे जो है 15 प्रश्न जो है जीके के कंप्लीट हो चुका। अब हम जो है साइंस के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा आज का साइंस का पहला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? व्हाट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑफ ऑन अर्थ? ठीक है, हीरा है जिसे डायमंड कहते हैं, सोना गोल्ड है, लोहा जिसे कैरिन कहते हैं, प्लेटिनम है। कौन सा है सबसे कठोर पदार्थ, कौन सा पृथ्वी पर? तो जो सबसे कठोर पदार्थ है ये है हीरा। ऑप्शन नंबर ए जो है हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है पृथ्वी पर। ठीक है, प्रश्न 17 है आज का, इंसान के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? जो इंसान का शरीर है इसका सबसे बड़ा अंग क्या है? दिल है, यकृत है, त्वचा है या मस्तिष्क है? जो सबसे बड़ा अंग है इंसान का वो है त्वचा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा, त्वचा। ठीक है, प्रश्न 18 आज का, नाभिकीय ऊर्जा किस तत्व से उत्पन्न होती है? विच एलिमेंट इज प्राइमरली यूज टू जनरेट न्यूक्लियर एनर्जी? ऑप्शन ए है कार्बन, बी है यूरेनियम, सी है प्लेटिनम या डी है हीलियम?
तो क्या जो है 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है यूरेनियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम। प्रश्न 19 आज का, मानव रक्त का सामान्य पीएच मान क्या है? व्हाट इज़ द नॉर्मल पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी? मानव के शरीर का जो सामान्य रक्त पूछा है, पीएच मान क्या है? ऑप्शन ए 6.5 है, बी है 7.4 है, सी है 8.5 है या डी है 5.5 है। जो मानव के रक्त का सही पीएच मान है ये है ऑप्शन नंबर बी 7.4, ठीक है। 7.4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 20वां है, किस प्रक्रिया द्वारा पौधे सूर्य की ऊर्जा को भोजन में परिवर्तित करते हैं? थ्रू विच प्रोसेस डू प्लांट्स कन्वर्ट सनलाइट इनटू फूड? ऑप्शन ए है श्वसन, ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषण, सी है किण्वन या डी है अपचयन, जैसे कि हम रेडिक्शन बोलते हैं। तो जो प्रश्न नंबर 20 है जिसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है भोजन को परिवर्तित करते हैं। प्रश्न 21 आज का, ध्वनि की गति सबसे तेज किस माध्यम में होती है? किस माध्यम में जो ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? ठोस में होती है, द्रव में होती है, गैस में या निर्वात में? तो ध्वनि की सबसे ज़्यादा गति होती है वो ठोस में होती है, ठीक है। जो कठोर चीज़ें होती है जैसे सॉलिड होती है उसमें जो है ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा होती है। प्रश्न नंबर 22 आज का, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? हू डिस्कवर्ड ऑक्सीजन? जॉन डाल्टन ने की थी, अंटोइन लवोसियर ने की थी या जोसेफ प्रिस्टली या रदरफोर्ड ने की थी? तो किसने जो है ऑक्सीजन की खोज की थी? जो ऑक्सीजन की खोज की थी वो की थी प्रिस्टले ने, ठीक है। जोसेफ प्रिस्टले ने जो है ऑप्शन नंबर सी जो इसकी खोज की थी ऑक्सीजन की, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 23 आज का, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? बट इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? पिछले कल मैंने आपको प्रश्न कराया कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो वो थी फीमर, ठीक है, जो कि हमारी जांघ की थी, ठीक है। और मैंने उसी टाइम आपको बताया था कि जो सबसे छोटी हड्डी है वो हमारी ऑप्शन नंबर बी स्टेपिस, ठीक है। स्टेपिस जो कि हमारे कान की हड्डी जो सबसे छोटी हड्डी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा प्रश्न 24 है, रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहा जाता है? व्हाट इज़ द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर्स ब्लड प्रेशर कॉल्ड? बैरोमीटर है, हाइड्रोमीटर है, स्फिग्नोमैनोमीटर है या थर्मामीटर है? जो रक्तचाप को मापने का उपकरण है वो कौन सा है? तो जो ये स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है, जिसके लिए हम रक्त को माप सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 25 आज का, कंप्यूटर में डेटा को स्टोरेज के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड फॉर डेटा स्टोरेज इन कंप्यूटर्स? ऑप्शन ए है ऑप्टिकल है, बी है चुंबकीय, सी है इलेक्ट्रिकल या डी है मैनुअल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? तो इसके लिए डेटा स्टोरेज करने की तकनीक का उपयोग किस में किया जाता है? चुंबकीय के रूप में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 25 का जो है सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 26 आज का, वातावरण की सबसे निचली परत कौन सी है? विच इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? तो वातावरण की सबसे निचली परत है वो कौन सी? स्ट्रेटोस्फीयर है, ट्रोपोस्फियर है, मेसोस्फियर है या थर्मोस्फियर है? तो प्रश्न 26 है जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है ट्रोपोस्फियर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे निचली परत, ठीक है। प्रश्न 27 आज का, मानव शरीर में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? विच एलिमेंट्स इज़ फाउंड इन द हाईएस्ट क्वांटिटी इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व जो है पाया जाता है? ऑक्सीजन होता है, सॉरी कार्बन होता है, बी ऑक्सीजन है, सी कैल्शियम है, डी नाइट्रोजन है? जब मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी जो है ऑक्सीजन कितने %? 80% आई थिंक मेरे ख्याल से पाई जाती है, ठीक है, मानव शरीर में। तो क्या इसका आंसर ऑक्सीजन, ठीक है। कौन सी धातु कमरे के तापमान में तरल रूप में पाई जाती है? कौन सी धातु जो कमरे के तापमान तरल रूप में होती है?
विच मेटल इज़ द लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। ऑप्शन ए इसका लोहा, ऑप्शन बी है पारा, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है सोना। जो कमरे के तापमान में तरल रूप में पाई जाती है वो पाई जाती है ऑप्शन नंबर बी पारा, ठीक है, मरकरी, जिसे कि हम मरकरी बोलते हैं, ठीक है, MrCu मरकरी, ठीक है। प्रश्न 29 आज का और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है। विच ऑर्गन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द बॉडीज इम्यून सिस्टम, ठीक है, हृदय, तिल्ली, यकृत या गुर्दे। तो प्रश्न 29 का क्या सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तिल्ली, ठीक है, इसे हम स्प्लीन कहते हैं, ठीक है, जिसे कि हम प्लीहा भी कहते हैं, ठीक है, तिल्ली, स्प्लीन, प्लीहा जिसे कि हम कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी जिसका सही आंसर हो जाएगा। आज का हमारा प्रश्न लास्ट है, विद्युत धारा की दिशा का निर्धारण किस उपकरण द्वारा किया जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट्स डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। गैल्वेनोमीटर है, वोल्ट मीटर है, अमीटर या ओहम मीटर है। तो प्रश्न नंबर 30 है, इसका क्या सही आंसर हो जाएगा ये अपने कमेंट करके बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो है अपने उत्तर जो है कमेंट करके ज़रूर बताने कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, और आपका 30 क्वेश्चन में आपका क्या स्कोर रहा है ये भी आपने कमेंट करके बताना है, ठीक है। 30 क्वेश्चन में आपका कितना स्कोर रहा है, ठीक है, ये आपने बताना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको इस की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इसकी जो है PDF जो आपको विद आंसर जो है इसकी PDF आपको मिल जाएगी, ठीक। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।